हमारे भारत में प्रेम और आस्था के प्रतीक कन्हैया का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इनको नहलाकर और अच्छे से नए नए वस्त्र धारण कराकर पूरा देश इनकी पूजा करता है, जो कि प्रेम से परिपूर्ण होते हैं और आस्था से परिपूर्ण होते हैं। तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं और सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। बच्चे हो या बड़े हो, व्रत रखा जाता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल से ऊपर होते हैं वो भी व्रत रख लेते हैं, क्योंकि बचपन जो नटखट गोपाल होते हैं ना बचपन में, तो उनकी जो प्रेरणा इसी रूप से आधारित होती है। और जैसे वो नटखट होते हैं तो सभी अपने बच्चों को कृष्ण, राधा इस टाइप से बनाते हैं, ताकि उनकी जीवनी हमारे सभी जगत में परिपूर्ण रहे, वापस से याद बन जाए और उनके लक्षणों पर हमारे बच्चे वापस चले। तो हमने भी इनकी पूजा की और आप देख ही सकते हैं कान्हा जी को हमने सजाया है पूरा, लाइटिंग वगैरह करके, दीपक लगा के फिर किया है। इसके साथ ही मैंने मेहंदी भी बनाई मेरी सखियों के, और हाथों पे मेहंदी बनाकर इसका हमने उल्लास किया है और बहुत ही अच्छा कलर भी आया। सभी खुशी हुई, सभी छोटे छोटे टैटू बनवाकर फ़ोटो सेशन करवा रही थी और इसमें मुझे भी मज़ा आ रहा था और मेरी सखियाँ भी खुश थी। साधारण बात नहीं है, छोटे छोटे टैटू बनाकर खुशियों को फैलाना बहुत अच्छा लगता है और सेलिब्रेशन तो हो ही जाता है, इसके साथ यादगार भी रह जाते हैं ये पल। तो मेहंदी के साथ मैंने इसका सेलिब्रेशन किया, मज़ा आया और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनी थी मेहंदी की, जो कि मैं आपको दिखाई रही हूँ, बाल गोपाल की छवि की। तो हमारी सभी खुशियाँ इन सखियों के साथ दुगनी हो गई थी। तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे फ़ोटो सेशन करवा रही है हमारी सखियाँ इस मेहंदी डिज़ाइंस का। और ये सब मैंने गार्डन में किया और गार्डन में फ़ोटोशूट किया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हरियाली से परिपूर्ण। अभी सावन भादो जो हम 2 महीने होते हैं ना, सावन में जो बारिश आती है उसके बाद भादो आता है, तभी आता है बाल गोपाल का जन्मदिन और इसी में मनाया जाता है। तो हरियाली हरियाली चारों तरफ फैली हुई होती है। तो यहाँ मैंने कुछ रील सेशन भी किया और ये रील सेशन वहाँ बच्चे जो थे कृष्ण राधा के रूप लेकर आ रहे थे, उनके साथ मैंने रील्स बनाई। बहुत ही मज़ा आया और इन सब के साथ हम कह सकते हैं कि हमारी कृष्ण राधा के भाव है वो हमारे जीवन में व्यापित हो जाते हैं और उनको लेकर हम उनके आदर्शों पर चलते हैं, ताकि हमारा जीवन भी सुखमय और रास से भरा हो। जो उन्होंने रासलीला करी थी ना, बस उन्हीं रासलीलाओं के साथ हमने एंजॉय किया और बहुत ही अच्छे से मनाया। तो इसमें मैंने सबसे पहले रील्स भी घर बनाई थी, जो घर पर ही बनाई थी मैंने। कुछ मेकअप किया, कुछ गजरा लगाया और उसके बाद छोटी छोटी रील्स बनाई, ताकि मुझे इंस्टाग्राम में भी पोस्ट करनी होती है दोस्तों। और रील्स बनाकर मैंने मोरपंख के साथ काफ़ी फ़ोटो वीडियो बनाए, तो काफ़ी एंजॉय किया मैंने, आप देख ही सकते हैं। और इनके भाव हमारे जीवन में परिलक्षित हो, ऐसी धारणा के साथ हमने इस पर्व को मनाया, जो कि पूरा देश, पूरा भारत मनाता है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कई लोग कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं, ताकि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बाल गोपाल उनके आदर्शों पर चले और उनका जीवन समर्थ व योग्य बने और दूसरों के लिए अच्छा कारगर साबित हो। सेगार बनाया जाता है, अगर व्रत होता है तो पूड़ियाँ वगैरह बनती है सेगारी, और जिसका वीडियो मैंने फूड चैनल में अपलोड किया है। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे रचे हुए कान्हा जी। सभी ने फ़ोटो सेशन कराया साथ साथ में, हमारी फ्रेंड्स वगैरह ने। तो बहुत ही इंटरेस्ट था सबको इस पर्व का। यहाँ मैंने कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनाई, जो कि आलू के साथ मिक्स करके बनाते हैं। पूरी रेसिपी देखना आप। अब यहाँ कान्हा जी को सजाया जा रहा है, मैंने भी सजाया कान्हा जी को, और नहला के और उनके कपड़े चेंज करके फिर सजाया जाता है। और बच्चे की जैसे पूरा इनको नाश्ता खाना करवाया जाता है। तो भाई मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आप भी मुझे कमेंट में बताना आपने कैसे एंजॉय किया इस पर्व का।
और यहाँ मेरे सेगा रेडी हो चुका है। आलू की सब्ज़ी, चिप्स, टिक्किया, पूड़ी, साबूदाने की खिचड़ी, दही वगैरह सब मिक्स कर लेते हैं। और शाम के टाइम हमने दूसरा सेगा बनाया था, साबूदाने की खिचड़ी, पंजरी, अजवाइन सबका, जो कि आप कान्हा जी के भोग में देख ही सकते हैं। जबकि मैंने अभी फर्स्ट वीडियो में ऐड किया था जब उनको हमने सजाया था रात की पूजा में, तो बहुत ही अच्छा था। और ये तो हमारा सुबह का श्रृंगार था। फिर शाम के टाइम हमने दूसरा श्रृंगार किया था, और फिर सेगार वगैरह बनाने में हमारा बहुत टाइम निकल गया। और यहाँ कान्हा जी को सुबह का स्नान करवाया जा रहा है। दूध से, पंचामृत से स्नान करवाकर अच्छे से पोंछा जाता है, और कपड़े चेंज किए जाते हैं कान्हा जी के, जैसे बाल गोपाल के करते हैं ना, सेम। कई लोग तो डेली की पूजा ही करते हैं, और उनकी आस्था बहुत गहरी होती है। और कई लोग केवल जन्माष्टमी में ही करते हैं, और कई लोग 15 दिन से कपड़े चेंज करते हैं। तो हम लोगों की भी ऐसा है कि 15 दिन से हम कपड़े चेंज कर देते हैं कान्हा जी के। सबकी अपनी अपनी आस्था और मान्यताएं होती हैं, तो उसी अकॉर्डिंग बता रही हूँ दोस्तों। तो व्रत के दिन चाहो तो आप दो टाइम खाना खा लो, चाहे तो आप सेगार कर लो, चाहे खाना खा लो, चाहे, सबका अलग अलग शेड्यूल होता है, उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। आस्था जितना काम। और इतना इंटरेस्ट आता है ना, छोटे छोटे बच्चों को कैसे रेडी किया जाता है, बस उसी का इंटरेस्ट आता है, उनको रेडी किया जाता है तब। और मैंने बहुत आनंद लिया, और कई तरह तरह के पकवान बनाए जैसे हम व्रत में खा सकते हैं, बस उन्हीं को। बस फिर मैंने भी थोड़ी सी रील्स बनाई, देख सकते हैं आप। मेरी मेहंदी भी बहुत अच्छी रची हुई है, और यहाँ कान्हा जी को सजाया जा रहा है रात के लिए, और झूला लगाया गया है, और हमारा एक साइड में पोर्शन बना हुआ है। और यहाँ हमारे मंदिर की झांकियाँ देखिए। इसमें, और ये है यहाँ के कान्हा जी हमारे मंदिर के, और विशेष तौर पर इनको सजाया गया। माताओं बहनों ने बहुत लोकगीत गाए। तो बस हमने फटाफट से आरती के लिए प्रिपरेशन कर ली, और मक्खन भी बनाया घर पर। अब देख सकते हैं मेरा घर का बनाया हुआ मक्खन है, और पंजरी बनाई थी, और धनिए की पंजरी बनाई थी, और अजवाइन बनाई थी। कुछ फ्रूट्स रखे, डेकोरेशन किया, बैलून्स वगैरह लग रहे थे। फूट गए थे बैलून्स वगैरह, तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको। और पंचामृत भी बनाया था, क्योंकि पंचामृत के बिना तो सभी अधूरा रहता है। सबसे पहले पंचामृत ही होता है, फिर आरती की पूरे परिवार ने, और बहुत ही एंजॉय किया, श्रद्धा के साथ मनाया कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व, और प्रेम का प्रतीक होता है। फिर नेक्स्ट डे हमने इन गोगा जी की पूजा की थी, और
जो कि अष्टमी के बाद जस्ट दूसरे दिन ही आती है। इनकी पूजा भी बहुत धूमधाम से की हमने, और बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाते इनके लिए, नारियल और चावल बनाए थे। उन्हीं के साथ इनका भोग लगता है, घी शक्कर डाल देते हैं चावल में, और अच्छे से श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करके। और ये होते हैं सर्पों के देवता और जनरक्षक, तो ये हमारी रक्षा करते हैं। तो इनका भी शायद ही आप लोगों को पता होगा, या फिर पता है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आप जानते हैं, आप भी करते हैं क्या इनकी पूजा, गोगा नवमी की पूजा। और ये हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने कान्हा जी, जो कि हमें गार्डन में मिल गए थे, इसके साथ हमने फ़ोटो सेशन कराया। और आई थी कोई इनकी मदर्स लेके इनको रेडी करके, और हमने भी इनके साथ फ़ोटो सेशन किया। तो बहुत ही एंजॉय किया भाई। छोटे छोटे बाल गोपाल को देख के मज़ा तो बहुत ही आता है, और हम भगवान को भी याद करते हैं। और कुछ ये फ़ोटोग्राफ़ी जो कि लाजवाब थी, मैं क्या ही बोलूँ। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा प्लीज़। और मेरी सखियों ने तो बहुत एंजॉय किया मेरे साथ साथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे कान्हा जी, बाल गोपाल जी, नटखट कान्हा जी, और सभी कुछ बहुत ही अच्छा था, यादगार बन गया। इसी के साथ चाय मठरी खाने का टाइम आ गया है। और आपको मैं बता दूं कि मठरी भी मैंने अभी बनाई कृष्ण जन्माष्टमी पर ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माय चैनल। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।